आज का विषय है जीवन में सफलता। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन कितने लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, कितने नहीं हो पाते हैं, इस वास्तविकता को आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। विषय आता है वास्तव में जीवन में सफलता है क्या? आखिर किस सफलता के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है? इस सत्य को समझ लेना, जान लेना परम आवश्यक है। पहले तो देख लें जीवन क्या है। कई बार इस विषय में चर्चा हो चुकी है, फिर भी इस विषय में चर्चा अनिवार्य है। जीवन 5 प्रकृति के तत्वों से निर्मित ये शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसके साथ आप दिव्य चेतना, दोनों के मिलने से ये जीवन है। और दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम जीवन का समापन या मृत्यु माना जाता है। लेकिन जीवन कहाँ है? प्रकृति के शरीर और चेतना दोनों के मिलने से। किसी एक का पूर्ण अस्तित्व नहीं है, दोनों का ही पूर्ण अस्तित्व है। दोनों के मिलने से ही जीवन है और दोनों के अलग होने जाने से जीवन का समापन है। इसलिए जीवन और जीवन का अंत यानी प्रकृति के शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है, दोनों का अलग होना जीवन का अंत है। इसके अलावा जीवन और मृत्यु कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जीवन और मृत्यु, प्रकृति के शरीर और चेतना के मिलने से जीवन, अलग होने की प्रक्रिया को मृत्यु माना जाएगा। तो मिलना और बिछोड़ना इन दोनों की सत्ताओं का जीवन और मृत्यु का खेल है। दोनों सत्ताओं का पुनः हम कहेंगे मिलना और बिछोड़ना ही जीवन और मृत्यु का एक खेल है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन में सफलता, जीवन समझ लिया गया, अब जीवन में सफलता का विषय आता है। मनुष्य क्या सफलता चाहता है जीवन में? यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि जीवन में सफलता क्या है, तो सबसे बड़ी सफलता यही है कि जीवन को इंसान बेहतर ढंग से जिए, अच्छी तरीके से जीवन को जीना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। जीवन को जीते समय कोई भी परेशानियां या मुश्किलें आती हैं तो उनको बड़ी सहजता से आप दूर कर लेते हैं और जीवन के सफर में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। रुकते नहीं है कहीं, ठहरते नहीं है कहीं। जीवन कहीं रुक नहीं जाता, कहीं ठहरता नहीं, आगे बढ़ता रहता है और सफलता की ओर बढ़ता रहता है। सफलता का मतलब कोई इसकी अलग की मंजिल, अलग की सफलता नहीं है। जीवन के प्रतिपल को जीना ही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन वर्तमान में है, आज में है और अब में है। जिस सेकंड हम आपसे ये बात कर रहे हैं उस समय ये हमारा जीवन है और जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय आपका वह जीवन है। जिस समय जिस कार्य को कर रहे हैं, जहां पर है, वर्तमान में है, वही आपका जीवन है। एक सेकंड पहले जो बीत चुका वो जीवन समाप्त हो चुका है। आने वाला है वो भविष्य है, लेकिन जीवन कहाँ है? वर्तमान में है। जब आप विचार कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं, जब आप कोई निर्णय कर रहे हैं, जब आप कोई कर्म कर रहे हैं, जब कोई सुख दुख का आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वर्तमान में, उसी समय वहीं पर जीवन है। उसके पूर्व में क्या घटित हो चुका है जीवन में आपके, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, उससे शिक्षा ली जा सकती है भविष्य में कि भविष्य में जीवन को किस प्रकार से जीना है, उसके लिए शिक्षा और भविष्य के लिए एक नया प्लान बनाया जा सकता है, एक नई तैयारी की जा सकती है कि भविष्य में इस प्रकार से जीवन को जीना है। लेकिन जीवन तो वर्तमान में ही है। यदि भ्रमवश कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति जो बीत चुका है उसकी घटनाओं को, उन परिस्थितियों को, उन यादों के आधार से जीवन को जी रहा है, तो आप अपने आप बता दीजिए अपने आप को कि क्या आप वर्तमान में जीवन जी रहे हैं? पास्ट की स्मृतियों में रह करके जीना क्या वर्तमान जीवन कहलाएगा? आप अपने आप से विचार करके देखें, बात करके देखें। जो कुछ बीत चुका है, बीता हुआ कल है, उसकी यादों में रह करके वर्तमान को जीना वर्तमान जीवन नहीं होगा, ये पास्ट का जीवन माना जाएगा। क्या सत्य है?
आप अपने आप से स्वयं बात करके देखें। क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान में रह करके पास्ट की स्मृतियों में जो बीता हुआ कल है उसकी स्मृतियों में रह करके जीवन जीना उचित होगा? क्या वह जीवन कहलाएगा? वो पास्ट जीवन की स्मृतियों में रह करके जीना कहलाएगा, लेकिन वर्तमान जीवन नहीं कहलाएगा। वर्तमान में आपकी सोच क्या है, आपका चिंतन क्या है, आपका एहसास क्या है, उसकी आवश्यकता है। उसके आधार से जीना होगा जो वर्तमान में घटित हो रहा है। भविष्य की चिंता करके कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कल क्या होगा। फिर जिस चीज का हमें मालूम ही नहीं है कल क्या होगा, उसकी चिंता और फिक्र करने की आवश्यकता क्या है? और कल किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं आज से ही कल है। वर्तमान आपका अच्छा है तो भविष्य अच्छा अवश्य होगा, लेकिन वर्तमान ही अच्छा नहीं है तो भविष्य की अच्छे होने की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वर्तमान के आधार से ही भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है, वर्तमान को अच्छा बनाया जाए, यानी वर्तमान के एक एक पल को आपको जीना है। जीवन के एक एक पल को, एक एक सेकंड को व्यर्थ नहीं जाने देना, न बीते हुए कल की यादों में, न आने वाले कल की स्मृतियों में, आने वाले कल की चिंता में, आने वाले कल के प्लान बनाने में। इन दोनों में कभी वर्तमान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। वर्तमान में ही आपका जीवन है, आज और अभी में जीवन है। जिस वक्त हम आपसे ये बात कर रहे हैं उस वक्त हमारा ये जीवन है। जिस वक्त आप हमारी ये बात सुन रहे होंगे उस वक्त आपका वो जीवन चल रहा होगा। उस वक्त जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं, वहीं रहना चाहिए। ना बीते हुए कल में जाना है, पास्ट में, न फ्यूचर में जाना है। इसी प्रकार से जब आप कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य करते समय भी आपको वर्तमान में ही रहना है, न भविष्य में जाना है और न ही पीछे बीते हुए कल में जाना है। न पास्ट में न फ्यूचर में, केवल वर्तमान में रहना होगा, प्रेजेंट में जीवन जीना होगा। जीवन वर्तमान में है, वर्तमान में ही जीना है। जिस दिन आप ये इरादा बना लेंगे, जीवन में सबसे बड़ी सफलता आपकी यह है कि जीवन वर्तमान में है और वर्तमान में ही जीवन को जीना है। एक पल भी जीवन का खोना नहीं है। एक बात याद रखना, जो आपको जीवन से मिल सकता है वह दुनिया में कहीं से कोई न दे सकता है और न मिल सकता है खोजने से। आज तक संसार के अंदर इतने लोग जन्मे हैं और इतने लोग इस संसार से गए और ये क्रम लगातार चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सफल इंसान वही कहलाएगा जिसने जीवन के हर पल को जिया है। सबसे बड़ी सफलता उसकी है। आप विचार करके देखें, जीवन मिला है किस लिए मिला है? आप अपने आप से पूछें, जीवन मिलने का उद्देश्य क्या है? जीवन मिलने का उद्देश्य है जीवन को जीना। कोई चीज होती है उसका उपयोग करना ही सबसे बड़ी सफलता है। तो जीवन को जीना सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। लेकिन किस प्रकार से जीना है यह निर्धारित आपको करना होगा, यह निश्चित आपको करना होगा कि किस प्रकार से जीवन को जीना है। बीते हुए कल की स्मृतियों में जीना है या भविष्य की चिंताओं में जीना है? दुख में जीना है या सुख में जीना है? प्राप्तियों में जीना है या अभाव में जीना है? भय में जीना है या भय मुक्त होकर के जीना है? कैसे जीना है ये निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। सफलता में जीना है, असफलता में जीना है, जीत में जीना है या हार में जीना है? सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी प्राप्ति जीवन के हर पल को जीना। इसमें प्राप्तियां कम हो या ज्यादा हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जीवन के हर पल को जिया आपने, और जो जीवन का उद्देश्य है जीना। और किस प्रकार से जीना? पूर्ण सफलता के आधार से, पूर्णता के आधार से, अपूर्णता के आधार से नहीं, अभाव के आधार से नहीं। जीवन अपने आप में पूर्ण है। जिस दिन जीवन को समझने की कोशिश आप करेंगे और जिस दिन जीवन को समझ जाएंगे, आपको लगेगा आपसे बड़ा सफल इंसान कोई नहीं है, आपसे बड़ा धनी इंसान कोई नहीं है, आपसे बड़ी जीत किसी के पास नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी सफलता है जीवन को समझना, जीवन को जीवन की तरह जीना, अपनी तरीके से नहीं जीना है, किसी से तुलना नहीं करनी जीवन की। मनुष्य सबसे बड़ी भूल यही करता है कि अपने जीवन की तुलना किसी अन्य के जीवन से करता है। वो समझता है कि सफलता जीवन में वह जो सांसारिक और भौतिक पदार्थ है
बहुत से लोग मुझे जानने वाले, समझने वाले मेरे साथ खड़े हैं, वह जीवन नहीं है। जीवन कहाँ है? वर्तमान में है, अभी में है। जीवन अभी है, इसी समय है, वर्तमान में है। उसके एक एक पल को जीना है। और आप अपने जीवन में अपने विचार को देखें। वर्तमान समय आपके विचार क्या है? आपकी भावनाएं क्या है? कौन सी भावनाएं आपके अंदर जन्म ले रही हैं? क्या कल्पनाएं आपके अंदर उठ रही हैं? क्या आप जीवन के लिए, अपने वर्तमान के लिए निर्णय ले रहे हैं? आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? उस उद्देश्य को आप वर्तमान में पूरा कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो कहा जाएगा आप जीवन के मायने को समझ रहे हैं, जीवन की वास्तविकता को समझ रहे हैं और जीवन को जीना प्रारंभ कर रहे हैं। यदि नहीं, तो आप स्वयं जान सकते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस सत्यता को समझने की जरूरत है। जीवन में सफलता क्या है? जीवन में सफलता क्या है? जीवन के प्रतिपल को जीना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपनी कल्पनाओं को देखना, अपने जीवन के निर्णयों को देखना और जीवन के उद्देश्य को सफल करना, यानी जीवन को बेहतर ढंग से जीना। साथ में एक बात हम और कहेंगे, ये जीवन किसने दिया है? ये संसार किसने दिया है? ये ब्रह्मांड किसने दिया है? मनुष्यकृत नहीं है। ये संबंध किसने दिया है? जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता ने आपको ये सब कुछ प्रदान किया है। ये जीवन भी प्रदान किया है, प्रकृति भी प्रदान किया है, संबंध भी प्रदान किया है। इसलिए जीवन दाता, जगत नेता, सुप्रीम सत्ता के साथ वर्तमान में रहते हुए सर्व संबंधों का अनुभव करना, उसके द्वारा दी हुई प्राप्तियों का एहसास करना, उनका अनुभव करना, ये जीवन का सबसे बड़ा सफल पल होगा आपके जीवन का। जब आप अपने जीवन में रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए जीवन दाता का प्रतिपल आप अनुभव कर सकेंगे, उसकी प्राप्तियों का अनुभव कर सकेंगे, उसके साथ समानता का अनुभव कर सकेंगे। आप महसूस कर सकेंगे आप जीवन दाता, जगत नियंता, उस सुप्रीम सत्ता के समान है। सबसे बड़ी आपकी सफलता होगी। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन में सफलता। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो। आप जीवन को जीवन की तरह से जिएं, सदा वर्तमान में रह करके जीवन को जिएं और जीवन दाता का सदा काल अनुभव करें और जीवन दाता के समान होने का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।